अनिकेत सिंह 22 जनवरी। राजन 22 जनवरी। अनिकेत सिंह। शिवांगी छारिया। मोहम्मद सरफ। अभिजीत शर्मा। सिद्धार्थ श्रीवास्तव। हिमांशी सिंह। अंजलि सामंत। मनीष झा। मैडम एक बार कर्नल साहब को जाके बता दो, ऊपर बोलो सर मेरे पास। विनायक दीक्षित। साक्षी कुमार। सैयद समीर हसन जाहिद। उज्जवल रस्तोगी। सौरभ गौर। उमेहानी इंतकाब। सुनील कुमार सनोफ। राम सुमेर चौरसिया। आकाश वर्मा। सनोफ अनिल वर्मा। सानू। हिमांशु गुप्ता। त्रिलोचन सिंह। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, अपना नाम है ना। त्रिलोचन सिंह। राकेश कुमार पालो। हर्ष गुप्ता। सक्षम गामी। कमेंट साइन। हर्ष गुप्ता। अंजलि। डॉक्टर ऑफ सूरज नारायण। स्वाति उपाध्याय। दोनों का आइडिया ये स्वाति उपाध्याय। अनुप्रिया राघव। मुस्कान गर्ग। अमित कुमार कौन है और ये आगे कौन है? अरे भैया डाउट है। पूनम। अविनेश कुमार। राम प्रकाश कुशवाहा। कमेंट साइन प्लीज। मंजीत कुमार। देवाशीष भौमिक। उदित दास। अंतिमा तिवारी। कमेंट साइन।
काव्या परनामी, काव्या। सूफिया खान, सूफिया। नेहा भंडारी, चारू चित्र ज्योति, करिश्मा, सैजला रावल, सैजल खन्ना, आपको तन्वी, नो, तन्वी डॉटर ऑफ जतिंदर कुमार, प्रतीका अग्रवाल, सोनाल विहान, सोनाल विहान, श्रुति, श्रुति, धुनकेश करोड़ा, धुनकेश, आशीष कुमार शर्मा, आशीष कुमार शर्मा, विमल जोशी, विमल जोशी, आ जाओ ऊपर, आ जाओ बेटा, फोटो लेना है तो ऊपर आ जाओ। सचिन सिंह, गौरव कुमार रत्नाकर, रत्नाकर, अनुराग सिंह, शंकर मंडल, अभिजीत रंजन, अभिजीत रंजन, मिश्रा, रोहिन कपूर, रोहिन, संध्या, डॉक्टर विनय ठाकुर, राहिब अहमद शेख, नेहा, नेहा डॉक्टर ऑफ सुंदर सिंह, अवानी जैन, अवानी, अर्जुन सिंह, सुनील कुमार, कंथवाल, सुनील कुमार, दुष्यंत कुमार खेन, मनीष गोरेलाल, अंकित चावला, निखिल झा, स्टीपी कोई आया था बच्चे यहाँ पे, स्टेफी, नेहा भंडारी, नेहा, देखो आपका ये क्या रखो, सोनाली कुमारी, मोरध्वज, सोनाली, मोरध्वज, विकास कुमार, बैठो बैठो आप, मोरध्वज, विकास कुमार, देवेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार सन ऑफ वीरपाल सिंह, साइन करो, संदीप कुमार,
अभिषेक कुमार, रोहित कुमार, अजीत कुमार, रामपाल शर्मा, एक तो बराबर बैठ जाओ। अजीत कुमार, पार्थ सारथी, यशवर्धन सिंह, दीपाली पाठक, मेहराजुद्दीन, हर्ष बंसल, अमरेंद्र कुमार, अजय कुमार, मोहम्मद आसिफ, छतर सिंह, रोहित कुमार, सौरभ कुमार, शिव कुमार। हाँ जी भाई, शुभम सौरभ हो गया। अजय शर्मा, हिमांशु, लावी त्यागी, नीरज, लवी, नीरज सिंह, हरवीर सिंह, भारत छाबरा, गणेश पंडित, साक्षी, सुरतुई शर्मा, संजय कुमार, हरिचंद, रीतिका अरोरा, जसदीप सिंह आनंद, आशीष तिवारी, यशोदा कीर्ति, श्री राकेश शेरावत जी, ऑनरेबल मेंबर्स इनरोलमेंट कमेटी, श्री संजय राठी जी, ऑनरेबल मेंबर इनरोलमेंट कमेटी, श्री कुमार मुकेश जी, ऑनरेबल सेक्रेटरी बार काउंसिल दिल्ली। खड़े होकर तालियां बजा के स्वागत कीजिए आप लोग सब। इसको निकालो, इसको लाइव करो। चलो राजेश जी, लाइव करो इसको। आप लोगों का बार काउंसिल प्रांगण में स्वागत है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस द मेंबर्स ऑफ द एनरोलमेंट कमेटी। श्री आर.एस. गोस्वामी जी, द चेयरमैन ऑफ एनरोलमेंट कमेटी। श्री राकेश शेरावत जी, सीनियर मेंबर ऑफ द एनरोलमेंट कमेटी। एंड संजय राठी जी is the third member of the enrollment committee. The enrollment committee consists 3 members who can execute all the things and do all the things for your enrollment. And myself, Kumar Mukesh, honorary secretary of the Bar Council. Today is the most important day in your life, and today is the most important day for the forthcoming election, Lok Sabha election. Do you know why? Today is the voters' day. 25th. अभी बच्चे हमारे वहाँ दूसरे कॉलेजेस में अभी उत्साह में है, उमंग में है, जहाँ से आप लोग पास आउट होके आ गए। आज वोटर्स डे है, तो ध्यान करके आप लोग अपने अपने इलेक्टोरल रोल में चेक कर लेना आप लोग, क्योंकि लोकसभा में आप सभी को वोट डालना है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग 3 इयर्स आपने एजुकेशन ली है, 5 इयर्स एजुकेशन लिया आपने एकेडमिक करिकुलम सारा पास किया आपने इंटर्नशिप भी किया आपने लॉ फर्म में, इंडिविजुअल एडवोकेट के साथ डिफरेंट कोर्स में। लेकिन आप लोगों का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है अभी अधूरा है, उसमें सीखने की ज़रूरत है आप लोगों को बहुत ज़्यादा। जैसे हम भी जब नए आए थे 98 में, तो कुछ नहीं आता था, आप लोगों को ज़्यादा आता, क्योंकि आजकल गूगल और इंटरनेट का ज़माना है। कोई भी प्रॉब्लम है आप फटाफट देख लेते हैं क्या करना है उसमें। 98 में नहीं था, तो निर्भर रहना पड़ता था हमें दूसरों के ऊपर। एक जब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द एनरोलमेंट कमेटी, तो एक गांगुली का एक किताब आता है, बुक्स है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, क्रिमिनल साइड के लिए और सिविल साइड के लिए। उसमें सारे सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज सारे कंसाइज दिए हुए हैं, जिसको आप लेके पढ़ सकते हैं। उसमें उसका बहुत बेनिफिट होगा उसमें आप लोगों का। अब एडवोकेट आज बनेंगे, ऐसे आशा तो है हमें,
लेकिन एडवोकेट जब बन जाएंगे आप, तो एडवोकेट, अच्छा एडवोकेट बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम लोगों में क्या इनकलकेट करें हम लोग कि अच्छा एडवोकेट हो, ग्रूम अप कैसे करें, तो क्या क्या चाहिए, कोई बताएगा? इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, क्या दो वाली बात फोकस बेस्ड चाहिए। इसमें आप ब्रेकअप नहीं कर सकते। जैसे क्लास में पढ़ रहे थे आप, तो आपने एक दिन लगातार बहुत मेहनत किया, आज जोश आया तो एक हफ्ता खूब पढ़ाई की हम लोगों ने, उसके बाद ब्रेक कर दिया 14 दिनों का। इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसमें फिर अगर आपने ब्रेक नहीं दिया, जजमेंट, जो लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उस पर ध्यान दिया पढ़ने में, एक रजिस्टर आपने बना लिया, रजिस्टर में जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उसको नोट डाउन कर लिया, तो आपको आगे कभी न कभी वो आपको फायदा देगा वो। तो मैं अब एनरोल कमेटी के मेंबर से संजय लाठी, श्री गिरधर जी से अनुरोध है कि आए और एनरोलमेंट कमेटी के मेंबर्स को पटका पहना के स्वागत करें, जो कि मथुरा से आए हैं। अभी मथुरा की बारी है, इसलिए मथुरा से आए हैं। एक बहुत बड़े लॉयर थे अमेरिका में, उन्होंने कहा कि एडवोकेट में क्या होना चाहिए, 3 चीजें बताओ क्या होना चाहिए उनमें, तो कि वो एडवोकेट मुकम्मल एडवोकेट हो जाएगा वो। तो तीनों बार उन्होंने एक ही शब्द रिपीट किया, वो था कॉन्फिडेंस। है ना, पता है आपको, केवल कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। गलत भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, बाद में उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो बोल्ड बनना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, लड़ाई नहीं करना है, इंटरप्रिटेशन करके बोलना है। केसेस के प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं हमारे सारे इशूज जो हैं, तो प्रॉब्लम्स को समझना है, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा उस पर, उसके बारे में फिर एनालिसिस करना है, फिर अपना केस को प्रेजेंट करना है कोर्ट में। अब मैं संजय लाठी जी से आग्रह करता हूं कि आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें आप लोगों से, ताकि आप लोग आने वाले दिनों में उससे लाभ उठाएं। Good evening to all of you. Really, it is a big day, as it has been shared by the Honorable Secretary of this institution. As it has been made aware that we are being represented here by the dynamic leader. He is a resourceful identity. He had represented this institution as a chairman. Now he is chairman of the enrollment committee, Mr. R.S. Goswami ji. Another, my elder brother, who is also a bright and dazzling leader. He had also represented this institution, and he is one of the prominent member of enrollment committee, Mr. Rakesh Shairawat ji. My adorable brother, Kumar Mukesh ji. So as it has been explained and shared to you, how this is a precious day. And the time is also there why we should allow you to be part of this institution. No doubt we are a big family with a big heart. Like you
I had also came in 1995. So no doubt we had crossed this tenure with the blessings of my elder brothers who are sitting here. When they entered, they also received the blessings. This is the institution where unity is the example in the society. Vakil Ekta, it is not simply said ki Vakil Ekta hai. We are the strongest pillar of the society. We can change the move. We can be part and parcel of eroding the all ill wills in the society, as we have been termed as a officer of court. If you all are successfully made part of this institution, then immediately you will be called as a learned advocate. And that learned word is not attached to any other profession. You will not find any learned doctor, you will not find any learned engineer. Learned advocate, that gives a power in you. And that power when comes, then responsibility also are there with the same effect. Calling you, making interaction with you, is that you should have some adherence in coming time. And that adherence will culminate in your success, and that success will make happiness of your client from whom you are going to render services. The experience of our chairman, you might all be, in a way you will think that it is an astonishing fact for all of you that because of this profession, the name of our chairman, Mr. R.S. Goswamiji, is recorded in the Guinness Book of World Record. So this same situation should possess with these personalities sitting before us. His dedication, commitment to the work, punctuality, sincerity, that only makes a person rise, as like my elder brother, another Mr. Rakesh Rawat is sitting here. He is also one of the prominent advocate. Our uncle ji, who is the father of Rakesh ji, he had represented this institution as a chairman. Very dynamic, bold leader. So these qualities from today onward will start inculcating in the person of each one of you. But you have to give an assurance to this institution that when we are opting you as a part and parcel of this, then you have to maintain certain decorum in context to your own personalities. Because we do, why we are saying it is a precious day, because we are going to accept your person as a part and parcel, subject to the blessings of my both elder brothers. Whether we are going to interview individual or with you, including myself with you, we will make a request to have a special gift on the opening of this new year. This is the first meeting we are holding. So you have to join. If you will say that you should have a gift, then I can join you, and you have to raise your voice. Yes, you all need gift today without much drilling and digging about the questions in you. So are you ready that I should join you? Voice is little come. So we all will make a request to these two elder personalities that the academic which we have till today, now it is being converted into a professional life. When I also came in 95, no doubt the courts were looking so scary. But you will find that in the last 26-27 years, I had not taken a single holiday. Single holiday. And that daily coming in the court had inculcated that confidence that we can today, without even brief, if you had said that this is the problem, we go and narrate it and make it a multiplication, that it should be concluded in a success for whom we are appearing. So that confidence you will get. But you had to assure to this institution, you will prove your person with full sincerity. So by both elder brothers, and he is the administrative officer, he used to recommend ki ji ye shikayat aayi. They used to withdraw the license which we are going to be issued you today. So that situation should not come in the life of any elder. You all are sitting, smiling faces are there. You are going to represent judiciary. Through that manner,
things will come to you. I can say with my experience that books which are non-living thing, in my life they used to daily say कि come and read me. इतना lean advocate हो जाता है अपने काम. So that adherence you have to maintain in your life, and the path you will find, yes, daily you are shining and growing there. You might be seeing that the advocate is that community who is running the country. Advocate is the community who is providing justice to the needy. Advocate is the community who after being selected in judiciary, उनके दिल में भी उनके दिमाग में भी एक वकील जिंदा रहता है. They used to provide justice. So the responsibility of representing the society to provide the justice will be there. At each time, our phone numbers are there. You might have received the message. We are 25 members, and we have been elected among, now the family will turn into 1,75,000. So you people are selecting us, and we are committed that 24/7 we all are available for you for any help. Need not to worry. जितना बड़ा परिवार है, संघर्ष भी उतना ज़्यादा हो जाते हैं. But take it as a sure word from me, and my brothers will also say, because they are having that position. हर एक वकील की लाइफ में धन वर्षा निश्चित है. डोंट फील कि जी वकालत नहीं चल रही, ये नहीं हो रहा, बट ऑलवेज बी पॉजिटिव. एक समय आएगा कि यू ऑल विल से कि संजय राठी सर ने कहा था, यू योरसेल्फ विल फील कि योर लाइफ हैड स्टार्टेड एक्सेलरेशन, मल्टीप्लिकेशन. आपका टेस्ट बढ़ेगा, आपका प्रोफेशन के प्रति यू लगेगा कि यस, नाउ द कॉन्फिडेंस हैज कम. So we are the evidence before you. This struggle will culminate in a success, no doubt. There are few steps in the life which you must adhere. Join a good office. Develop your emotional skills कि आपको क्लाइंट के दुख का पता लगे और उसके निवारण का रास्ता निकले. That will come when you will study daily. Go with the latest judgments. So these are the things. Respect your elders. Our community, whenever you enter, there are so many things. Why we are said to be united? We are said to be united because we respect our elders. You all might have seen the first the chairman has been offered the chair, then Rakesh ji, then me, and then Secretary Saab. This hierarchy of showing the respect should always be there in court. Whenever you feel कि कोई senior advocate है, offer a chair. पे योर रेस्पेक्ट. लगेगा कि यार नहीं, इस बच्चे की हेल्प करनी है, इस गुड़िया की हेल्प करनी है. नोबडी एल्स विल कम. वकील वकील के लिए अपनी जान दे देगा. दिस इज दैट कम्युनिटी. और डेली, आज के अलावा, आज तो जो इनकलकेशन ऑफ कॉन्फिडेंस है ही है, बट वेन एवर यू विल फाइंड वी 25 members और अदर रिप्रेजेंटेटिव इन दिस लीगल एरिना, यू विल फाइंड कि दे आर योर इमीडिएट गार्जियंस. आपको कभी घर तक जाके किसी की मदद मांगने की जरूरत नहीं है. वी आर हेयर. दिस इंस्टीट्यूशन, दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, दिस इज अ स्टेट लॉर्डली यूनिट विच इज मेंटेन फॉर ऑल ऑफ यू. सो इतना बड़ा परिवार, एक आवाज में हम दिल्ली बंद कर सकते हैं. तो यू हैव टू शो दैट पॉजिटिविटी. और हर संघर्ष में, हर पॉजिटिव एस्पेक्ट में यू हैव टू रिमेन इंटैक्ट विद अस. नेवर गिव एनी टाइम टू कम दैट आपकी कंप्लेंट हो. अच्छे बढ़ो, आप जज बनो, रिप्रेजेंटेशन इन द सोसाइटी रखो, अच्छी एक प्रैक्टिस लेके डायरेक्ट हाई कोर्ट जज बनो. डेली चीफ जस्टिस जो पीछे रिटायर हुए, ही वॉज एन एडवोकेट. इंडिया के यूयू ललित साहब, चेयरमैन साहब के दोस्त भी रहे हैं, बड़े भाई की तरह रहे हैं. सो हर वकील की लाइफ में एक वो समय आएगा when the officer like these brothers are sitting, वो कहेंगे कि जी X, Y, stop, now you have been opted to be the part of this tax. और आपने एक दुखी को न्याय दिलाया, you will feel कि yes, I am now growing like anything. So we are open to you. It's a special day, and without doing much, I have joined you. So मैं आपके साथ हूँ, और मिलके हम प्रार्थना करेंगे कि
ये अच्छा दिन it should be gifted from our chairman. Stay blessed and keep shining forever. थैंक यू राठी जी। राठी जी ने 2-3 चीजों पे बहुत एम्फेसिस किया। एक तो यूनिटी पे, एक परिवार बहुत बड़ा हो गया है, परिवार बड़ा होने पे उसमें लड़ाई झगड़े होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन एक ऐसा परिवार है ये जिसमें यूनिटी ज़्यादा होती है। और दूसरी धन वर्षा, डेफिनेटली पैसे आए हैं तो कमाना ही है, लेकिन उसके लिए केवल धन वर्षा कल्पना में नहीं हो पाएगा, उसके लिए फोकस्ड अप्रोच होना पड़ेगा आपको, तभी हो पाएगा आप। अब मैं राकेश सहरावत जी से अनुरोध करता हूं, इनका एक्सपीरियंस उनसे भी ज़्यादा है, जो आपको अपना व्यू शेयर करेंगे। Swagatam, Bar Council of Delhi welcomes you. You will start your new inning from today. You must be thinking why you are called here for personal appearance. आपने लॉ डिग्री अर्जित कर ली है और आपका राइट होना चाहिए। ये पहले था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई 2021 में, क्योंकि एडवोकेसी का स्तर डे बाय डे गिर रहा था, तो जस्टिस संजय किशन कौल, he has passed certain direction to the enrollment committee that before enrolling any advocate on the roll, the enrollment committee must satisfy themselves personally that the applicant possess the elementary knowledge of law. तो इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। अब आप यहाँ पे आज एप्लीकेशन जो मैंने पूछा, 400 एप्लीकेशन है यहाँ, और अगर एक एप्लीकेंट पे हमने 5 मिनट भी लगाए तो कितना हो गया? पूरी रात यहीं पे आप भी बैठोगे और हम भी बैठेंगे। उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे छोटे भाई संजय राठी ने आपको ये बतलाया कि चेयरमैन हमारे जो है एनरोलमेंट कमेटी के आर एस गोस्वामी जी, और हमारी कंसेंट से हम इस इंटरव्यू को डिस्पेंस भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। हम आपको एक चीज़ दे रहे हैं तो आपसे हम कुछ उम्मीद तो करेंगे, उसी के लिए हम आपको यहाँ बुलाते हैं। दूसरा कारण है आपको बुलाने का कि बार काउंसिल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। कैन एनीबडी टेल कि बार काउंसिल क्या है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है? जहाँ पे आप एनरोल हो रहे हो, अपने आप को एनरोल करा रहे हो जिस इंस्टीट्यूट में, तो उसके बारे में किसी को कुछ भी पता है क्या? हाउ वी केम हियर। अब आप भी एडवोकेट होगे तो फिर आप भी यहाँ पे बैठने चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिनको पता होना चाहिए आपको। बार काउंसिल के 25 मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड, 5 साल के इनको चुनाव होता है, और उसमें वोटर आप लोग भी होंगे अगले नेक्स्ट चुनाव में। ये टर्म हमारा खत्म हो चुका है, 2018 में चुनाव हुआ था, 23 में 5 साल पूरे हो गए हैं। आने वाले समय में जो इलेक्शन होगा उसमें आपका पार्टिसिपेशन होगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किनको चुनना है। मेन फंक्शन ऑफ बार काउंसिल इज टू डू वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स। अब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पास मोर देन 1,70,000 एडवोकेट्स एनरोल्ड है। नाउ यू आर पार्ट ऑफ दैट फैमिली, एंड आई एश्योर यू by getting enrollment from the Bar Council of Delhi, you will feel secure in the society, in the legal fraternity. आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक कि बार काउंसिल के ये 25 मेंबर्स हैं यहाँ पे।
अब आपके दिमाग में है कि हमने 5 साल में क्या काम किए जो आप, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो फिर जैसे भूल जाते हैं सब, तो क्या हमने भी वैसे किया या नहीं? कुछ चीज़ें हैं हमें बताने को 5 साल में हमने क्या किया, और जब आप कोर्स में आओगे आपको ये जो हम बोल रहे हैं ये आपको वेरीफाई भी हो जाएगा। सबसे पहला बेनिफिट है दिल्ली बार काउंसिल के साथ इनरोलमेंट होने का कि दिल्ली बार काउंसिल एक ऐसी स्टेट बार काउंसिल है ऑल ओवर इंडिया जो अपने यहाँ इनरोल्ड एडवोकेट्स को 5 लाख तक का कैशलेस मेडिकल रिइंबर्समेंट कराती है, 10 लाख का लाइफ कवर देती है। तो आपने जो ये आज 15,000 रुपये दे के आपको ये एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, हमने संघर्ष किया सालों साल, क्योंकि एडवोकेट क्लास एक बहुत इनसिक्योर क्लास है, सोशली कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारी, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग ठीक है, हम आ रहे हैं तो कमा रहे हैं। कोई भी हमारे अंदर ऐसी कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी हो जाए या मेंटल वो हो जाए, उसके बाद तो हम बेकार हो जाते हैं, कोई हमारे पास बैकअप सिस्टम नहीं है। तो हमने, जब मेरे बड़े भाई RS गोस्वामी जी चेयरमैन थे इस काउंसिल के 2012 में, और मैं लकीली इनके साथ वाइस चेयरमैन था उस वक्त, हमने एक आवाज उठाई कि दिल्ली के जो भी एडवोकेट्स हैं उनको ये मेडिकल सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। और हमने विज्ञान भवन में एक फंक्शन किया जिसमें 5,000 एडवोकेट्स ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें हमने महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को बुलाया, और वहाँ से हमने एडवोकेट्स की सोशल सिक्योरिटी की आवाज़ उठाई। और मैं ये मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने बड़े भाई को कि इनकी संघर्ष के कारण दिल्ली में जो भी एडवोकेट आज इनरोल्ड है उनको ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम जीत गए हैं तो उसके बाद आराम से बैठ जाएं 5 साल। हमारे और भी पाइपलाइन में कुछ वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे अगर हमारे पास फंड सिर्फ इतना है कि जो आप लोग इनरोलमेंट कमेटी की फीस देते हैं वो हम फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं और उसी से हम आपका वेलफेयर करते हैं। बार काउंसिल की एक ऐसी कमेटी है जिसके चेयरमैन भी गोस्वामी जी, उनमें मैं मेंबर हूँ, इंडिजेंट कमेटी। अगर कोई किसी भी कारण से प्रैक्टिस नहीं कर पाया रहा है, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, हम टेम्परेरी पीरियड के लिए मंथली हेल्प भी देते हैं। तो ये आपका फंड इतना सिक्योर है, हमारे पास एक साल में करीबन 10 करोड़ के आसपास 10 करोड़ के पास फंड आता है, और हम एज इट इज उसको सेव फिक्स उसमें रख देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपको बुलाया गया कि बार काउंसिल के बारे में आप जानें, और आगे अगर हमने कुछ काम, एक आदमी कोई नहीं काम कर सकता इसमें, ये 25 मेंबर्स की एक पूरी टीम होती है। हमने अगर एक काम किए हैं तो हमें दोबारा मौका मिलना चाहिए, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा, बाकी अगर बाई चांस अगर हमें नेक्स्ट मौका मिला तो मेरे दिमाग में अगर जैसे जूनियर्स हैं जो आएंगे, अब आती तो किसी की इनकम होती नहीं है, उनके लिए स्टाइफंड की कोई प्रोविजन हम देखते हैं गवर्नमेंट से, हम एड्स लेके हम 1 साल के लिए कम से कम जूनियर्स को करके दें। कब पॉसिबल होगा वो? जब, क्योंकि हर एक का कोऑर्डिनेशन होता है। हमारी इनरोलमेंट कमेटी में हम 3 मेंबर हैं और सेक्रेटरी साहब हैं हमारे साथ, हम मिलके काम करते हैं, कोई आज तक कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है, और तभी काम को हम अचीव कर पाएंगे, उस गोल को अचीव कर पाएंगे वेलफेयर के, जब हम मिलके काम करेंगे। तो आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में जब आप अपना वोट डालें तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये आपके अपने बेनिफिट के लिए है। भाई हम नहीं तो कोई और आएगा, हमारा रिकॉर्ड ये है। और गोस्वामी जी पिछले 20 साल से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो ही इज डूइंग समथिंग फॉर द वेलफेयर। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 2006 से बार काउंसिल में हूँ, मेरे को भी आज 17 साल हो गए बार काउंसिल में, और मेरे फादर का पीरियड मिलाए तो 50 साल हो जाते हैं। सिंस 80 वी आर इन बार काउंसिल, एंड आज तक लकीली कोई इलेक्शन नहीं हारे हैं।
तो वी आर डूइंग समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स, दैट्स व्हाई वी आर कंटिन्यूटी में इलेक्शन जीत रहे हैं। मेरे छोटे भाई संजय राठी, वन ऑफ द ब्रिलियंट एडवोकेट, आप कभी मौका लगे अगर ये बहस कर रहे हो तो उनको खड़े होकर सुनना। और मुझे फक्र है इस बात का, ये मेरे यूनिवर्सिटी जूनियर भी हैं MDU से, कि हर क्षण इनसे कुछ सीखने को मिल सकता है आपको लीगल फील्ड के बारे में। और मुकेश जी, इनका जीवन देखिए, ही बिलोंग्स फ्रॉम द बिहार, बिहार से अपनी प्राइमरी एजुकेशन करके दिल्ली आए, ग्रेजुएशन किया, लॉ किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट जीते, तो इसका मतलब पॉलिटिकल इनके अंदर वो तो था पहले से ही। अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश करके बार काउंसिल का चुनाव जीते और यहाँ पे सेक्रेटरी का जिम्मेवारी निभा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो हमें कॉन्टिन्यूटी में ये चीज़ मिल रही है, इसको हमने कंसिस्टेंटली प्रूव किया है। मैं इस इंस्टीट्यूशन का सेक्रेटरी भी रहा, वाइस चेयरमैन भी रहा और चेयरमैन भी रहा मैं यहाँ पे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जिस पोजीशन पे हम पहुंचे हैं, मुझे 33 साल हो गए हैं, अब हम चारों का एक्सपीरियंस मिलाएं तो 120 साल का है। 120 साल के एक्सपीरियंस को हम आपको 1 घंटे में हम एक निचोड़ देते रहेंगे जो आपकी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ काम है। तो आपका बुलाने का ये एक मकसद है हमारा, ताकि अदरवाइज 4 मेंबर बार काउंसिल, आप पूरा दिन घूम लो, दिल्ली में मिल नहीं पाएंगे आपको। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं, कि ये हमें यहाँ से कोई तनख्वाह नहीं मिलती, हम अपनी जेब से पेट्रोल लगा के हम अपना टाइम, अपना केस छोड़ के आप यहाँ पे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे आने से हमारे किसी छोटे भाइयों का कोई नुकसान ना हो, उनका 1 घंटे का भी नुकसान हमें बर्दाश्त नहीं है कि एक दिन भी लेट हुए उनका एनरोलमेंट। आप स्टेट बार काउंसिल में चला जाइए, आज एप्लीकेशन आप लगाओगे, 6 महीने बाद डेट मिलेगी आपको एनरोलमेंट की। और सिर्फ दिल्ली बार काउंसिल एक ऐसी बार काउंसिल है, हमने 1 महीने में 17 मीटिंग की हैं सितंबर के अंदर। यहाँ की बार काउंसिल दिल्ली की बार काउंसिल से जुड़ने का एक और आपको अपने आप को प्राउड महसूस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप जिसका भी नाम लो, कपिल सिब्बल दिल्ली से एनरोल्ड, लेट श्री अरुण जेटली दिल्ली से एनरोल्ड, अभिषेक मनु सिंह भी यहाँ से एनरोल्ड है, मुकुल रोहतगी यहाँ से एनरोल्ड है। आप जिस भी बड़ी लीगल यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे, और आने वाले टाइम में ये मेरी गुड विशेस हैं कि आप भी नई ऊंचाइयां छुएं, इसी तरीके से आपका नाम हो। द ब्यूटी ऑफ द प्रोफेशन इज द स्काई इज द लिमिट। कितना ही काम है कर लो, बहुत पैसा है, पर पैसा ये नहीं कि अब आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप सोचो कि परसों ही मेरे पास लाख रुपए आ जाएगा। पेशेंस रखनी पड़ेगी। अब 33 साल जब हमें हो गए, हाँ, आज पैसा कैसे कमाना है ये मेरे चेयरमैन साहब का सबसे बेस्ट मंत्र है, वो आपको बताएंगे। हम 25 में सबसे ज़्यादा पैसा हमारे चेयरमैन साहब कमाते हैं। अब थोड़ी सी मैं बातें तो सारी मीठी मीठी हो गई, थोड़ी सख्ती वाली बातें भी शेयर करनी जरूरी है। Like we have a power to give license, the same authority has a power to withdraw the license also. अब 2 conditions में हम कर सकते हैं, अब आपको ये भी नहीं पता होगा। That's why your presence is must here. एक कंडीशन है, if your any action of your fall within the ambit of professional misconduct. अब वो क्या होता है, इसके बारे में कौन बताएगा आपको? आपने पैसा ले लिया, केस फाइल नहीं किया, आपने केस फाइल कर दिया, कोर्ट में नहीं गए, ऑर्डर शीट में लिखा जाएगा प्रेजेंट नन। आपने गारंटी ले ली कि केस आपके फेवर में करा दिया जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये सारे एक्ट आपके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आते हैं। और एक क्लाइंट इतना स्मार्ट है, वो सारी बातें फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेता है, एप्लीकेशन लगाएगा, वो रिकॉर्डिंग लगाएगा और हमारे सामने कंप्लेंट में फिर हम उन्हीं का लाइसेंस कैंसिल करते हो। कितना हम जोर पड़ता होगा हमारे ऊपर
जिनका हमने खुद अपने हाथों से लाइसेंस दिया है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जो आप अपने आप को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आपको एक्ट आपका आए। सेकंड, एनी एक्ट ऑफ योर अनबिकमिंग ऑफ एन एडवोकेट, इन दिस कंडीशन ऑल्सो बार काउंसिल कैन कैंसिल योर लाइसेंस। और उसमें भी डिसिप्लिनरी कमेटी में भी मैं भी हूँ, गोस्वामी जी भी हैं, संजय राठी जी भी हैं। अभी मैंने लास्ट वीक में लाइसेंस कैंसिल किया 3 साल का। जो हमारे यहाँ पे लेडी एडवोकेट्स हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है बनती है कि हम उनको एक वर्किंग एटमॉस्फेयर दें, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर दें। और कुछ एलिमेंट्स तो हर जगह गलत होते हैं। तो इस तरीके की एक कंप्लेंट आई तो मैंने उसका लाइसेंस 3 साल के लिए कैंसिल किया। अब ये एडवोकेट साहब जो है ना, साहब, ये निभाना बहुत मुश्किल होता है। आप ड्रेस में खड़े होके अगर गोलगप्पे की रेडी पे गोलगप्पा खाएंगे ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। कोई अगर फोटो क्लिक करके आप ड्रेस में ताकि फिर आप यू कैन एंजॉय योर लाइफ, पर आपको इस ड्रेस की गरिमा को मेंटेन करना है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोविड पीरियड के दौरान जो हमने ये गवर्नमेंट से वेलफेयर स्कीम लेके दी है एडवोकेट्स के लिए, उससे कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। अगर वो ना होती तो हमारे एडवोकेट्स ब्रदर जो है कितना सफ़र करते। हमारे 170 साथी हमें छोड़ के चले गए कोविड के दौरान, और उन 170 फैमिलीज़ को हमने 10 लाख रुपया उनके बैंक अकाउंट में पहुँचवाया, उनकी फैमिलीज़ को। आप सोच के देखिए, अगर वो ये स्कीम ना हो तो रोजी रोटी चलाना भारी हो जाए। तो इससे इतना है कि ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है, उस 10 लाख में वो फैमिली संभल जाती है और अपना सिस्टम दोबारा शुरू कर देती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी एडवोकेट, करीबन 1000 समथिंग एडवोकेट हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, उनका 5 लाख का मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट हुआ है। ये स्कीम जो है आप किन को मिलेगी? अब जब आप एनरोल हो जाओगे, जो 2010 के पहले जिन्होंने एनरोलमेंट लॉ की हुई है, उनको एक एग्ज़ाम होता है BCI का, वो उनको नहीं देना। 2010 के बाद जिन्होंने लॉ की है उनको वो एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद ही एलिजिबल होगा वो स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए। और वो हर साल अप्रैल या मई के अंदर पोर्टल खुलता है दिल्ली गवर्नमेंट का। तो मोमेंट यू आर एनरोल्ड, ABI का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर दैट। इट्स सो इजी फॉर यू। तो दोस्तों, मैं और कुछ ज़्यादा ना कहते हुए, मेरे चेयरमैन साहब हैं अभी, वो आपसे अपने शेयर करेंगे विचार। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और ये चाहता हूं कि आप आने वाले समय में नई ऊंचाइयां छुएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. He has shared you what just you speculated. Indirectly, he has conveyed you to go through with the Advocate Act, under which all of you are going to be enrolled, under which all the benefits, social schemes, social welfare schemes are described there. All the punitive sections are there. So better to go through with the Advocate Acts. अब जो हमारे माननीय चेयरमैन RS गोस्वामी जी, उनका संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। ये मथुरा से हैं, नंदगांव से, और वहाँ से आके दिल्ली में जो मुकाम हासिल किया वो क्या है पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा। इन्होंने भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा डिवोर्स कराने का रिकॉर्ड बनाया है। उसके बनिस्पत रीयूनियन कम कराया क्योंकि उसमें पैसे कम मिलते हैं। और डिवोर्स के केसेस एक समय में
ये स्पेशलाइज थे। अब एक संख्या इतनी ज़्यादा हो गई एडवोकेट्स की, और मैट्रिमोनियल हर एक दो घर छोड़ के लड़ाइयाँ हो रही हैं वाइफ हस्बैंड में, तो तकरीबन हर एक एडवोकेट के पास एक में एक दो केसेस हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आके आप लोगों को बताएं, संबोधित करें, और अपने बहुत इनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है क्रिमिनल लॉ में भी, 498A के बारे में भी, तो आग्रह करता हूँ आके सब बताएं आप अपना विचार। Good afternoon, everybody. Welcome all of you in the office of the Bar Council of Delhi. My learned friends, Sri Rakesh Sehrawat ji, former chairman of this council, member of Enrollment Committee, Sri Sanjay Rathi ji, member Enrollment Committee, former honorary secretary of this council, Sri Kumar Mukesh ji, former member of Enrollment Committee, and now presently he is a honorary secretary of this council. Please give big hand to my all friends. और आज अपने आप के लिए हम भारत के कल गणतंत्र दिवस को मनाने जा रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है कि आपका एनरोलमेंट उन परिस्थितियों में हो रहा है जहां पूरा देश, पूरा विश्व भगवान राम की कल्पना करते हुए अयोध्या में आए। आपका इस पीरियड से और 26 जनवरी के बीच में जो एनरोलमेंट है, यू ऑल आर लकी बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। आपदाप हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोक अभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित विभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलिए सब जोर से, जय श्री राम। जब अयोध्या नहीं गए तो इसी को अयोध्या बना दूं। आप इसलिए लकी भी हैं, ये जो आप देख रहे कार्यक्रम ये एनरोलमेंट के लिए नहीं होता है। ये मैं दोनों साथियों का और ऑनररी सेक्रेटरी का विशेषकर आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों को जो अयोध्या नहीं गए, जो यहां अयोध्या बना दिया, और जो कल गणतंत्र दिवस में नहीं जा पाओगे उसके लिए गणतंत्र दिवस में कल इसी जगह पर बार काउंसिल दिल्ली गणतंत्र दिवस मनाएगी। तो आप ये सोचिए हमने क्या विचार किया होगा कि पहले हमारी मीटिंग 22 की थी, हमने कि नहीं पहले प्रभु राम को आने दीजिए तब बच्चों को बुलाएंगे। फिर हमने सोचा कि 26 जनवरी से पहले क्यों ना उद्घाटन आप लोगों से करा दें यहाँ का। तो भारत में गणतंत्र दिवस के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। भारत माता की, भारत माता की। अब एक काम कर रही है, इनके गाने चल रहे, इसी पे डांस कर लेते हैं सब लोग मिलकर। कई बार होता है ना, जैसे हमने पहले देखा था जिनके वाईफाई नहीं होते घरों में, तो हम देखते थे वो अपने पड़ोस के घरों से वाईफाई को ज्वाइन कर लेते थे। अब इतनी बातें जब हो गई हैं, मेरे तीनों साथियों ने अच्छी अच्छी बातें कही, तो जब ये म्यूजिक चल रहा था तो मैं कह रहा, मेरे बच्चों से कह दे तुम भी डांस करो, होगा तो देख लेंगे जो भी एनरोलमेंट हो। आप लोगों ने पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मेरे तीनों साथियों ने जो बात कही आप लोगों को कैसी लगी? पहले एक लाइन पे कुछ पल्ले पड़ी बात की नहीं पड़ी? दोस्तों, आज एक मिनी इंडिया को हम संबोधित कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं और बार काउंसिल दिल्ली आपका स्वागत करती है। लेकिन आप एक बात भूल जाते हो, किसी ने NLU से किया, किसी ने बेंगलोर से किया, किसी ने अहमदाबाद से किया, किसी ने जोधपुर से किया, किसी ने चौधरी चरण सिंह से किया, किसी ने मथुरा से किया, किसी ने कहीं से किया। यदि हम आज डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो आप लोगों को महसूस होगा कि व्हेन वी विल पुट द क्वेश्चंस फ्रॉम यू एज पर द लॉ, तो आधे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कॉलेज भी अटेंड नहीं किया होगा। और कहो तो हम बता सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ कि वो आज तुम कॉलेज गए, 3 मिनट के हम इंटरव्यू में बता देंगे कॉलेज गए आप नहीं गए।
लेकिन आप देखिए, हम उन लोगों का भी उतना ही स्वागत कर रहे हैं जो NLU से आया है, और हम उनका भी स्वागत उतना ही कर रहे हैं जिन्होंने कॉलेज की कभी शक्ल नहीं देखी एग्जाम के नाम। लेकिन ऐसा क्यों? दादा कहता है कि जिन्होंने NLL से किया उनको आगे बैठाते, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया उनको आगे बैठाना चाहिए था हमको। जिस समय आपने कल्पना की होगी कि हमें एडवोकेट बनना है, तो आपके और साथी थे, उन्होंने बीटेक भी करना था, किसी को MBBS करना था। फिर आपके पास प्रपोजल आए कि हम टेस्ट के थ्रू जाएं, क्लैट के थ्रू जाएं। जो क्लैट के थ्रू गए उन्होंने अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में एग्जाम लिया, एडमिशन लिया। आपने देखा कहीं नहीं मिला तो यहां ले लेते हैं इस कॉलेज में। कईयों ने देखा कि यार वो फलाना आदमी कराता है, वहां से LLB कर लेते हैं, पेपर देने जाना होता है और कुछ नहीं करना होता। वहां तक का सफर आपने अपने परिवार को झूठ बोलकर, अपने आप से झूठ बोलकर लौकर ली, आपने कर ली। लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे कि हमारे सम्मान करने में आप लोगों का हम कोई डिफरेंशिएट आपके साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बार काउंसिल दिल्ली आपका स्वागत करती है। इतने मेरे साथियों ने अपनी अपनी बातें कही। कई बार आपको लगता होगा इन बातों की क्या जरूरत थी। जिस समय आप लॉ कर रहे थे, प्रोफेसर आते हैं लेक्चर देने, जजेस जाते हैं लेक्चर देने, आधे बच्चे कैंटीन में होते हैं, आधे मोबाइल पे होते हैं। और आज भी कईयों को ऐसा लग रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये नहीं समझ रहे, उन्होंने जो एक्सपीरियंस की बातें की, क्या इस जगह तक पहुंचना, मेरे विषय में इतनी बड़ाई कर दी इन लोगों ने, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सुनने में तो राष्ट्रपति जी को भी तुम बुक्के देते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। भगवान भी 3 बार अपनी आरती कराते हैं। लेकिन भगवान को भगवान बने रहना, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की गरिमा बनाए रखना, और हम लोगों को आपका रिप्रेजेंटेटिव बने रहना, ये हमारे लिए गौरव की बात होती है और जिम्मेदारी की। वकालत में हमने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कर लिया। बार काउंसिल में हम 23 साल से चुनाव जीत रहे हैं। राकेश जी 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। राठी, इसको सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बुक्के लेना भी बड़ा अच्छा लगता है, तालियां बजवाना भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरी अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले मेरी मदर की डेथ हुई, लेकिन उस डेथ से ज्यादा, मदर तो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी आपके प्रति सब दी है, जो जिम्मेदारी हमने स्वयं ली है, हमसे किसी ने कहा आप चुनाव लड़ना, कि हमारे बच्चों का ये साल खराब ना हो, 2024 का नववर्ष शुभकामनाओं के साथ हो, हम उनका एक दिन भी आप लोगों का डिले नहीं करना। इन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस आपके सामने रखे। क्या फायदा इनको रखने से? हम ये भी कर सकते थे, ऊपर बैठते आराम से, चाय रखते अपने सामने, एक एक बच्चे को बुलाते जाते, नाम पूछते, एनरोलमेंट पूछते, IPC पूछते, CRPC पूछते, एविडेंस एक्ट पूछते, नहीं समझ में आता रेफर कर देते। लेकिन हमने तुम सबको बुलाया, अपने जीवन का जो भी अनुभव, सामाजिक, राजनीतिक, प्रोफेशनल, हम सब चाहते हैं कि पूरा जीवन का, आज जैसे कहते हैं कि हनुमान जी ने अपना कलेजा निकाल कर रख दिया, हम चाहते हैं अपना पूरा ज्ञान आपके सामने रख दे, जिससे जीवन में आप ये कह सकें आप में से जज अच्छे बने, वकील अच्छे बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ये नेता किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उन आदमियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं जिन बेचारों को ABCD नहीं आती, ये उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, झूठ भी बोलते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। यदि दुनिया में कोई धर्म है और दुनिया में कोई जाति है, तो केवल वकीलों से सीखनी चाहिए कि हम काला कोट पहनने के बाद ये डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। जो आज के बाद आप किसी की भी बात नहीं सुनोगे, उनकी राजनीति करते हैं हम, हमें इस बात का गर्व है। आज से तुम सारे नेता हो, मेरे साथियों ने पॉजिटिव बात भी बताई, नेगेटिव भी बताई, मैं केवल पॉजिटिव बताऊंगा। मुझे नहीं पता आप किस कॉलेज से पढ़े, मुझे नहीं पता आपने कौन सी डिग्री ली है, हमें नहीं पता आप कितने होशियार हैं, लेकिन हमें यह पता है कि आज एनरोलमेंट करने के बाद यू आर द मेंबर ऑफ द बार काउंसिल एंड एनरोल्ड बाय दिल्ली बार काउंसिल। Within second you will appear in Supreme Court, within 15 minutes you will in the High Court। ये हमारा प्रिविलेज है। और हमें खुशी किस बात की है
कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज आपको एनरोलमेंट करने के बाद हमें गर्व होगा यदि आप में से, आप मेरी बच्चियां छोटी बहनें बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, इनमें से जब जज बन के बैठी होंगी तो हम, तुमसे ज्यादा खुशी हमको होगी, तुम्हारे परिवार से ज्यादा, कि हम कह सकते हैं कि इसको एनरोलमेंट हमने दिया है। तो ये ताकत देनी हमारी जिम्मेदारी है आपके प्रति। आज तक आपने पढ़ाई करी या ना करी, मैं फिर वहीं आ रहा हूं, लेकिन आज के बाद आप बार काउंसिल को वचन दीजिए, हमको वचन दीजिए आप कि हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, एक अच्छे वकील के रूप में दिल्ली में स्थापित होंगे। जवान देते हैं आप लोग? किसके लिए, किसको जवान दे रहे हैं आप? अपने आप को, अपने परिवार को। खूब बड़ाई की, राठी साहब ने कहा धनवर्षा होगी, राकेश सहरावत साहब ने अपने जीवन का पूरा अनुभव आपके सामने रखा। कुमार मुकेश जी, हमको क्या चाहिए? तुम्हारे परिवार को तो ये खुशी होगी आज कि मेरी बच्ची, मेरा बेटा आज वकील बनने जा रहा है, मेरे सपने पूरे कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूं और ऑन ओथ बताना चाहता हूं कि 100 गुनी खुशी हमको होती है जब हम आपका एनरोलमेंट करते हैं और हम कहते हैं कि इन बच्चों को हमने पौधा लगाया है, एक दिन ये आम देंगे अपने लिए। तो क्या ये सब बातें जरूरी थी या नहीं थी? मुझे इसका जवाब दीजिए आप। ये बात कोई बताता आप लोगों को? आज के बाद आप परिवार के सदस्य होंगे। अरे जिस समय घर जाओगे, चाहे यहाँ के रहने वाले बाहर के अपने माँ बाप का आशीर्वाद लोगे ना, अड़ोसी पड़ोसी भी जो गाड़ियां लगाते हैं ना साइड में, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, वो भी कहेंगे इनका बेटा वकील हो गया, भाई साइड से गाड़ी लगा लो। जिस समय आप गाड़ी में जाओगे, जब पुलिस वाला रोकेगा गाड़ी, बोले आई एम द मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, ही विल पे टू रेस्पेक्ट। लेकिन वी हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द प्रोफेशन। ईमानदारी से काम करेंगे आप लोग? जोर से बताइए नहीं। किसके लिए? और पैसा कमाएंगे किससे? सबसे ज्यादा आपको फीस लेनी है पड़ोसी से, नंबर 2 पे रिश्तेदारों से। पूछिए क्यों? ये सबसे ज्यादा तंग करेंगे आपको। अननोन से पैसा कम लीजिए, गरीब से पैसा कम लीजिए, जिस पर नहीं है उसकी मदद कीजिए। पड़ोसी तो तुम खाना खा रहे होंगे घंटी मार देगा। और कभी अपने आप को ये मत शो करना जीवन में, आज नोट कर लेना, जीवन में कोई नहीं बताएगा कि मेरे पास काम नहीं है। वकील के पास काम होता नहीं है, काम करने से काम आता है। कोई काम छोटा नहीं है। यदि 107151 सीपीसी सीआरपीसी जानते हैं आप लोग? 107-51 का कलंदरा कोई बता सकता है? सबसे छोटा अपराध है उसमें कि यदि एक पब्लिक प्लेस पर आप झगड़ा करते हैं, पुलिस पकड़ के लेके जाती है, वो सबसे छोटा अपराध है। लेकिन वो अपराध किसने किया? बड़े पैसे वाले आदमी ने। तो कितना बड़ा वकील करेगा वो? चाहे वो 10 लाख रुपए लेगा, वो 107-51 के कलंदरे में खड़ा होगा। लेकिन यदि गरीब आदमी का मर्डर का केस भी है तो वो वकील करेगा जो उसको वो अफोर्ड करेगा। तो ये महसूस कभी मत करना, केस कभी बड़ा छोटा नहीं होता, केवल क्लाइंट छोटा होता है और पैसा छोटा बड़ा होता है, केस छोटा नहीं होता। आप मेहनत से काम करो, परिश्रम से काम करो। कोई हम लोगों को ऊपर से थोड़ी आया है। मेरे परिवार में हमारे राकेश सहरावत जी के फादर, ये जो बिल्डिंग है आज बार काउंसिल की, आप चेयरमैन थे, हमें गर्व है, मैं उनके साथ मेंबर था। आज उन्होंने अच्छे काम किए तो बेटा आज यहाँ चेयरमैन भी रहे और मेंबर है हमारे साथ। सबसे एक्टिव और बोल्ड मेंबर है बार काउंसिल के। संजय राठी साहब के बड़े भाई सेशन जज हैं दिल्ली में। फादर गवर्नमेंट के स्टैंडिंग, वो अपने वो थे, अपना डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन थे। मुकेश जी के बताया आप प्रेसिडेंट रहे हैं। आज मेरे परिवार में से, अपने परिवार में से, मेरे में से मैं अकेला आया था। आज मेरा रियल भतीजा नंदगांव से आया है और हम सब भाइयों ने, सारे परिवार ने गवर्नमेंट कॉलेजों से लॉ किया है। हमने कभी प्राइवेट कॉलेज से नहीं किया, जबकि हम दिल्ली में भी करा, जिसने बीएसए कॉलेज मथुरा से किया। मुझे गर्व है कि जिस कॉलेज से मैंने आज से 35 वर्ष पहले लॉ किया था, वो आज उसने वहां से करके आया। 11वां वकील मेरे परिवार में से अकेले से आज एनरोलमेंट में अपने हाथ से कर रहा हूं। मुझे इस बात का गर्व है। यदि काम ही नहीं होगा तो क्यों एलएलबी करेंगे आप? काम कहीं से नहीं आता, काम आपकी मेहनत से आता है, काम आपके परिश्रम से आता है। तो केवल मैं 3 बात पूछकर अपनी बात खत्म करूंगा कि आप सब लोग ये बताइए कि आज यहां से जाने के बाद आप हमारे परिवार के सदस्य होंगे या वकील होंगे?
ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से निकलने के बाद कहें जी हम नहीं जानते कौन RS गोस्वामी जी, कौन राकेश सहरावत, हम फोन करें कि मैं बोल रहा हूँ, बोले कौन बोल रहे हैं बताइए। ऐसा तो नहीं करेंगे आप लोग। तो गुरु दक्षिणा में हम मांग लें आप लोगों से, कुछ मांगे आप लोगों से, जोर से बताइए आप लोग देंगे आप लोग। जैसा मेरे तीनों साथियों ने कहा, आज इस एनरोलमेंट के बाद पहली बात तो जिन्होंने मेहनत नहीं करी उन्हें मेहनत बहुत ज्यादा करनी। नंबर 1, ईमानदारी से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है। जब हम आपको इतना रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3-3 टेन्योर में, मैं आज बार काउंसिल में चेयरमैन के साथ साथ सेक्रेटरी रहा और एनरोलमेंट कमेटी में मेरा 4था टेन्योर है। मुझे आनंद आता है आप लोगों के साथ, जो बच्चे हमें मिलते हैं, जज बन गए, सेशन जज बन गए, हमारे इनरोल्ड किए हुए बच्चे आज हाईकोर्ट तक पहुंच रहे हैं, तो हमें इस बात का गर्व होता है। केवल हम आपसे एक मदद चाहते हैं, ईमानदारी, झगड़ा नहीं करना, बेईमानी नहीं करना। दुनिया कहती है वकील बेईमान होते हैं, झूठे होते हैं। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में यदि दुनिया में कोई ईमानदार है तो वकील है। दूसरों के लिए लड़ता है, वो अपने लिए कभी नहीं लड़ता है। यहां से जाने के बाद फील प्राउड, यू शुड फील जस्ट आफ्टर एनरोलमेंट कि वी आर नॉट समथिंग, वी आर एवरीथिंग इन द सोसाइटी विदाउट लॉयर। जैसे राठी साहब ने भी कहा, हम दिल्ली को भी जाम कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान की सरकार को भी जाम कर सकते हैं। एक बार आपको उदाहरण देता हूं, पाकिस्तान में वहां के चीफ जस्टिस को हटा दिया था गवर्नमेंट ने, मिस्टर चौधरी को। केवल वहां की बार ने अपनी पावर दिखाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दोबारा से चीफ जस्टिस बनने दिया, और उन चीफ जस्टिस चौधरी साहब का सम्मान हमारी बार काउंसिल ने किया है। बोला दुनिया के किसी कोने में लॉयर दिख जाए, किसी की भी गाड़ी जा रही है और दिखाई एडवोकेट की है, झगड़ा होता है तो बिना पूछे वकील पूछता नहीं है कि झगड़ा क्यों हुआ, फिर वो अपना एक्ट ही करता है, वो पूछने को भी तैयार नहीं होता है। इससे बड़ी एकता दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन मेंटेन टू डेकोरम, रेस्पेक्ट, कि वी आर प्राउड, हम महसूस करें कि हम दिल्ली बार काउंसिल से एनरोल्ड हैं। तो आज के एनरोलमेंट के बाद यदि एनरोलमेंट होता है तो आप वायदा करते हो कि कल से हम और आप कहीं भी किसी भी मोड़ पर मिले, चाहे कोर्ट हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे रोड हो, कम से कम हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, प्यार करें, परिवार की तरह करें। ये वादा मैं आपसे चाहता हूं। जोरदार तालियों से मुझे बताइए आप लोग। चुनाव में वोट डालोगे हमें? तुम झूठ बोल रहे हो सर, एनरोलमेंट के चक्कर में कह रहे हो तुम। ईमानदारी से बता दीजिए। हम कहेंगे जी मैं RS गोस्वामी, बोले कौन है? लेकिन तुम्हारा लाइसेंस हमारे पास, ये चिंता नहीं करिए, हम फिर भी जीतेंगे। चलो अब ये बताओ, एनरोलमेंट आज करें या फरवरी में रखें? आज करें। अच्छा, करने के बाद तुम्हें कैसा महसूस होगा? कैसा महसूस होगा बताइए आप लोग, हैं? अच्छा लगेगा? सबसे पहले राठी साहब ने प्रपोजल रखा, मुकेश जी ने सेकंड किया, और 85% मेरे परम मित्र राकेश सहरावत जी ने कहा। तो मैं ऐसा थोड़ी हूं कि आपका एनरोलमेंट ना करके तुम मुझे गाली देते हो जाओ, गोस्वामी जी ने सबने कही थी, गोस्वामी जी ने कहा। आप सभी को मैं अपने दोनों साथी राकेश सहरावत जी, श्री संजय राठी जी और कुमार मुकेश जी, जो अंडर सेक्रेटरी काउंसिल के, अर्लियर ही वाज द मेंबर विद बार काउंसिल एनरोलमेंट कमेटी, नाउ वी आर गोइंग टू एनरोल ऑल ऑफ यू एज ए एडवोकेट बाय बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। अब बताओ आपको कैसा लगा? अभी हुए कहाँ एनरोल? तुमने ताली पहले बजा दी। अब आप लोगों को आज हम एक, पहले हम ये करते थे कि अभी हम आप लोगों को बैंड भी यहीं देंगे, मंगाया बैंड यहीं देंगे। जो काम आपका, कितना बड़ा बार काउंसिल, जोरदार ताली बार काउंसिल के लिए। और एक बात और बताइए, समोसा सबने लिए नहीं लिए? नहीं लिए? आधे मना कर रहे पीछे। जिन्होंने तुमने नहीं खाया? क्यों बच्चा? नहीं, जिन्होंने समोसा नहीं लिए वो पहले लड्डू लेंगे। लड्डू पहले उन्हीं को मिलेंगे जो समोसा जिन्होंने नहीं लिए। नहीं, समोसे तो सबके लिए बनवाए थे भाई, जिन्होंने नहीं खाए उनको मिलेंगे।
अभी आपके सबके फोटोग्राफ्स कराएंगे हम, जो हमारी लाइव चल रहा है ये ऑल इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में आपका लाइव चल रहा है बार काउंसिल दिल्ली की वेबसाइट से। आप यहीं बैठे रहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने तीनों साथियों से कि नीचे आकर आप यहीं खड़े रहना, सबके फोटो लेके, जिससे वेबसाइट पर पूरे जीवन आपके लिए एक यादगार बनेगी। और हम आपको ऊपर बुलाते जाएंगे और क्रम से आप लोगों के फोटो अपने साथियों को दे देना, वो खींचते रहेंगे और यहाँ से जिसको चाहिए उनसे आप लेते रहेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक वकील बनने की, गणतंत्र दिवस की। थैंक यू ब्रदर। एनरोलमेंट कमेटी ने तो सबका काम कर दिया। नाउ ऑल ऑफ यू आर ए पार्ट ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। So on behalf of the Bar Council of Delhi, I would like to present a plant to the enrollment committee. So we are thanking them that the enrollment committee has enrolled you today without interview. बैंड बांध लें आप कोई सब कोई। बैंड बैंड हाँ उतार लो उसको, टाई को, इसी के लिए तो आए थे यहाँ पे। हेलो, अब तो यकीन हो गया ना, अब एनरोल्ड एडवोकेट होंगे आपके। ये बैंड वही पहन सकते हैं जब एनरोल हो जाए। Now all are confident. All of you are now ensured. अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप एडवोकेट बन गए हो तो जबरदस्ती किसी से लड़ाई करो। आप लोग पड़ोसी को दुखी नहीं करना बिल्कुल भी कि भाई गाड़ी हटा, यहाँ से मेरी पार्किंग होएगी। हाँ, क्योंकि ये सारी नेगेटिव वो होती हैं, फिर आपको इसका नुकसान भी होगा लॉन्ग रन में। हाँ, अपने राइट के लिए जरूर लड़ना, लेकिन इसका मिसयूज कभी नहीं करना अपनी एडवोकेसी की पावर का। अब आप लोगों के बिहाफ पे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन श्री RS गोस्वामी जी को एक प्लांट भेंट कर रहे हैं प्रतीक के रूप में। राकेश सहरावत जी से अनुरोध है कि अपने जगह पे खड़े हों ताकि आपको प्रतीकात्मक रूप में एक प्लांट दे सके। पीछे होके खड़ो, पीछे आगे आगे। मैं श्री कुमार मुकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, श्री संजय राठी जी को जोरदार तालियों से भाई। आप मुझे बुके दें, मैं हम तीनों कमेटी मेंबर अपने ऑनरेरी सेक्रेटरी साहब को जोरदार तालियों से सेक्रेटरी साहब के लिए भाई। देखिए, एक चीज़ सीखने को है और है आपको कि हम सारे इलेक्शन लड़ते हैं और ये भी जीतना चाहते हैं, हम सब जीतना चाहते हैं, फिर भी हमारे में इतना प्रेम भाव है तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। हमारे साथी हैं सब, जिसके जो भाग्य में है वो उसको मिलके रहेगा। तो हमेशा ऐसे कोऑर्डिनेशन रखना आपस में। आप जिनके साथ भी काम करो, आपके जब लीगल सर्कल में आपके जो दायरा बनेगा, कभी भी किसी से कोई जेलस फीलिंग नहीं। आपके हिस्से का काम आपके पास जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए जो गोस्वामी जी ने कहा है, सिर्फ मेहनत। आप जब कोर्ट में बहस करते, जैसे मैंने कहा, मैंने संजय राठी को देखा बहस करते हुए, मैं 5 मिनट वहाँ खड़ा हुआ
जब आप कोर्ट में परफॉर्म करते हैं तो आपका अपोजिट काउंसिल भी देखता है, बाकी जो कोर्ट में बैठे रहते हैं क्लाइंट्स, अपोजिट एडवोकेट, वो सब देखते हैं आपकी परफॉर्मेंस, तो काम उससे आता है। इसलिए काम की चिंता नहीं करना, दिल्ली में बहुत काम है। भाई साहब लगने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? कैसा लग रहा है? जोर से बताइए आप लोग। ऐसा लग रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं? हम लोग यही बैठे रहिए, कल हम नीचे आ रहे हैं, या फोटो खिंचा के फिर हम सबको मंच पे बुला लेंगे एक-एक करके। हाउ इज द जोश? ये यार भाई साहब पीछे आ जाओ। ये बेटा ना बोले बोले प्लांट है दोनों दोनों थैंक यू।